निशि देवा यज्जीवया विचित्र रूप मनीषं यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम नित्यं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। निर्जु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालूके, तुम पदे रज मम। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्तन संग भगवान नित गौवस्य गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित
निष्किंचन दासु तासु के हरिजन आए। निष्किंचन दास तासु के हरिजन आए। विदित बटो ही रूप भई हरि आप लुटाए। विदित बटो ही रूप भई हरि आप लुटाए। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभई पधारे। साखी देने को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रण छोड़ सिधारे। रामदास के सदन राय रन छोड़ सिधारे। आयुध छत तन अनुग के बलिवंदन अपबपुधरे। आयुध छत तन अनुग के बलिबंधन अपबपुधरे। भक्तन सिंह भगवान नित गौवस्य गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित गोवत्स गोवन फिरे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक सूत्र प्रदान करते हैं कि भगवान कभी भी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। नित्य भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं। और इस बात की पुष्टि के लिए 3 भक्तों का स्मरण किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने। पहले श्री हरिपाल जी का स्मरण किया, दूसरे साक्षी गोपाल जी के भक्त का स्मरण किया और तीसरे डाकोर के श्री रामदास जी का स्मरण किया। इन तीनों के पीछे पीछे ठाकुर जी चले, आगे आगे नहीं चले। जो ठाकुर जी अनेक ब्रह्मांडों की रचना क्षण मात्र में कर देते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम सीताम नतोहम राम बल्लभ। जिनके वामांग में श्री जी विराजमान है, श्री किशोरी जी विराजमान है। जो पलक ऊपर करें तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, और पलक नीचे कर दें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाए, और सामने देख लें तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का पालन हो जाए। ऐसी श्री जी, ऐसी किशोरी जी, ऐसी जानकी जी जिनके वामांग में विराजते हैं, वो ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। कल आपने सुना कि व्यक्ति विचार करता है तो कुछ न कुछ उसे प्राप्त होता है। विचार के पेट में गोविंद रहते हैं, राघव रहते हैं। हम जिस दिन ये विचार करेंगे ना कि हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है, उसी समय उसी क्षण भगवत प्राप्ति का सोपान खुल जाएगा। और जो विचार नहीं करते हैं उनको कैसे कितने जीवन चले गए कोई मतलब ही नहीं है। इधर मरे, उधर जन्म लिए, फिर मरे, फिर जन्म लिए। यही क्रम अनादिकाल से अबाध गति से चला आ रहा है। तो कल आपने सुना कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया कि तीर्थ यात्रा करे, क्योंकि परलोक के लिए हमने जीवन में कुछ किया नहीं।
इसमें एक चरित्र शुरू में आया, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, कि एक जैनी थे, उनका नाम रंग जी था, और ये राजस्थान में दौसा नामक शहर के रहने वाले थे। जयपुर हम लोग जाते तो दौसा पड़ता है स्टेशन, तो दौसा नामक शहर में रहने वाले थे। तो उनकी बहुत बड़ी दुकान थी और दिन रात दुकान चलती, उनको घंटे भर की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन उस 10 बजे दुकान माल दे रहे थे ग्राहकों को, और उसी समय एक व्यक्ति आया और सामने उनके बैठ गया। तो घबरा गए। घबरा इसलिए कि जो सामने बैठा था उनके यहाँ नौकरी करता था पहले, और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आज वो जीवित आके बैठ गया। घबरा गए। घबरा करके पूछा, भाई तुम तो मर गए थे, कैसे आ गए? तो हंसा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरी मृत्यु हो गई थी और मैंने एक अच्छा कोई काम नहीं किया जीवन में, तो मुझे यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, भाई इसने जीवन में कुछ किया है? बोले महाराज कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने मालिक के प्रति ईमानदार था, जहाँ काम करता था धोखा नहीं दिया, और मालिक का हित चाहता था ईमानदारी से। यमराज ने कहा फिर एक काम करो, ये इस यमदूतों में भर्ती कर लो। तो बोला मुझे यमदूतों में भर्ती कर लिया गया। हमको रोज परवाना मिलता है, आज वहाँ जाना उसके प्राण लाना, आज वहाँ जाना उसके प्राण लाना। तो आज यमराज जी की तरफ से हमें परवाना मिला कि जाओ दौसा, इस बंजारे के प्राण लाना। एक कागज में लिखा रहता है, अमुक नाम अमुक जगह है, और वो जो लिखावट होती ना, वो यमदूत दिखाते हैं उस जीवात्मा को जिसके प्राण लेने आता है। जबरदस्ती नहीं होता है, देखो भाई ये यमराज जी का लेख है, हम ले जाएंगे। तो कहा कि हमको यमदूत में भर्ती कर लिया और आज परवाना मिला कि तुम दोस्त। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे तुम्हारी याद आई कि देखो भाई इसका अपन ने नमक खाया है, तो 2 मिनट इसको मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया। वो बोला जो नौकर था पूर्व जन्म में, बोला रंग जी ये जो कुछ तुम कर रहे हो वहाँ काम नहीं आएगा। ये जो सुबह से रात तक तुम लगे रहते हो, दुकान चलाते हो, पैसा कमाओ, वहाँ कोई काम नहीं आना। लेकिन इसके लिए तुम जो झूठ बोल रहे हो, जो फरेब कर रहे हो, जो धोखा दे रहे हो, जो मिलावट कर रहे हो, इसका घोर परिणाम नरक की यातना मिलेगी। हम नरक में ही रहते, हमने देखा अपनी आंखों, जीवों को तड़पते हुए, जीवों को रोते हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं केवल इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें सचेत कर दूँ कि जो थोड़ा सा जीवन बचा उसमें भजन कर लो, नहीं फिर पछताओगे। फिर कोई बचाने वाला नरक से कोई ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ रंग जी को। फिर तुम यहाँ प्राण किसके लोगे? बोलो देखो तुम्हारे घर के सामने बन जा रहा है। अरे वो तो युवा है, अभी 25 वर्ष के। बोले हमारे यहाँ युवा बालक से कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ तो जीवन का काल पैदा होते ही निश्चित कर दिया जाता है। फिर चाहे सड़क में हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और समय शरीर से प्राण अलग होते हैं। तो रंग जी ने कहा भैया वो तो बिल्कुल हट्टा कट्टा बीमार भी नहीं, उसके प्राण कैसे ले लोगे? तो उस यमदूत ने कहा कि देखो अभी बजाय 10:10
ठीक 10:12 में ये बंजारा अपने बैल को भूसा देने के लिए आएगा। कितना? 10:12 में ये बंजारा अपने बैल को भूसा देने के लिए, इसका बैल बहुत सीधा है, इसे निश्चिंत होकर के आता भूसा देने के लिए। लेकिन आज हम बैल की सींग में बैठ जाएंगे, बैल की जो नुकीली सी उसे हम दिखाई तो पड़ते नहीं, और हमारे बैठते इसका सीधा साधा बैल जैसे भूसा डालेगा वैसे इसके पेट में अपने सींग घुसा ले, इसकी मृत्यु हो जाएगी, हम इसको लेके चले जाएंगे। अब इस आश्चर्य को देखने के लिए रंगरी खड़े हो गए, कैसे प्राण जाते हैं। वहां से गायब हुआ जब दुकान से 1 मिनट में पहुंच गया, और दूसरे मिनट में ठीक 10:12 में आया वो चारा देने के लिए। बैल चुपचाप खड़ा था, जैसे झुका चारा डालने के लिए सीधा अंदर कर रहा, वही मृत्यु हो गई। जब ये आंखों देखा हाल देखा, घबरा गया, रंगरी घबरा गया, और एक क्षण नहीं रुका दुकान में, सब भूल गया। देखो दुकान मकान संता सब भूल गया। जब तक इधर की लगन नहीं लगी तब तक ये चीजें पकड़े हुए हैं। जिस दिन जिस क्षण जीवन का उस सौभाग्य का दिन आएगा, इधर हमारी लगन लग जाए, भैया ये अपने आप छोड़ देती हैं चीजें, किसी को छोड़ना ओढ़ना नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को जब लगन लगी तो अभी अभी विवाह हुआ था विष्णु प्रिया से, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया बोलो? और कोई नहीं घर में, न कोई संभालने वाला न देखने वाला, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी हमारी लगन नहीं लगी। काश भगवान वो दिन लाए जीवन में जब इनमें लगन लग जाए, स्वतः अपने आप सब निरर्थक लगने लगता है। निरर्थक कोई अर्थ ही नहीं इनका। तो रंगनी ये दृश्य देख करके सीधे दुकान से काशी चल दिया, मैं भजन करूंगा। अब क्यों याद नहीं आई दुकान की, अब क्यों परिवार की याद नहीं, क्यों किसी की याद? लगन लग गई ना, लगन लगते ही सब चीज को निरर्थक लगने लग जाए, और भजन किया। तो ऐसे ही ये वृद्ध ब्राह्मण परलोक के मैंने लिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये बात की याद आते ही तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया। और कल आपने सुना कि घर का कोई सदस्य जाने को तैयार नहीं। यहाँ सब बने बने के साथी हैं। आज कई वाल्मीकि के चरित्र में सुना कि एक वाक्य से वैराग हो गया जब पत्नी ने कह दिया कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे, पाप तुमने किया तुम फल भोगो। एक वाक्य वैराग हो गया, चले आए सब कुछ छोड़ करके। एक पड़ोसी नौयुवक तैयार हो गया साथ में जाने के लिए, वो भी ब्राह्मण था, और दोनों अब तीर्थ यात्रा के लिए निकले। और ठोर ठोर फिर आए बन। और ठोर फिर आए बन। तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। और देशवासियों है विप्रता की कथा सुनो। देशवासियों है विप्रता की कथा सुनो। एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। एक वृद्ध जाति वृद्ध छोटो
संग है। तो चारों धाम की इन्होंने यात्रा की। मध्यरण भी गए, श्री द्वारकाधीश भी गए, जगन्नाथपुरी गए, श्री रामेश्वरम गए, चारों धाम की यात्रा की। और यहाँ प्रियादास से बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि यात्रा प्रारंभ वृंदावन से की। आए जब ना, शुरू में वृंदावन है और यात्रा का समापन वृंदावन में, इसलिए फिर आए लिखा है। फिर आए वन, ये दोबारा आए। एक संत कहते थे कि भैया जितनी यात्राएं करना हो पहले कर लो, फिर वृंदावन आओ। पूछा क्यों? बोले वृंदावन आने के बाद फिर कहीं जाने लायक नहीं रहोगे, जहाँ जहाँ घूमना हो पहले घूम लो, यहाँ से अच्छा कहीं लगता ही नहीं है। कितने लोग यहाँ संतों से पूछे आज कितने साल हो गए? बड़े 60 साल हो गए, कोई कहता है 70 साल हो गए, कोई कहता है 80 साल हो गए। लेकिन ऐसा लगता हम कल ही आए। इतना अच्छा व्यक्ति को वृंदावन लगता है, कहना लगता है मुझे कल ही है, लगता ही नहीं कितना जीवन निकल गया, इतना समय निकल गया। तो ये दोनों तीर्थ यात्रा की शुरुआत वृंदावन से की। और श्री बद्रीनारायण जी, श्री जगन्नाथपुरी जी, श्री द्वारकाधीश से, श्री रामेश्वरम का दर्शन करके फिर वृंदावन। पैदल यात्रा थी और बद्रीनारायण की उस समय की चढ़ाई बड़ी मशहूर थी महाराज। ऐसे वर्ष में पैदल चलना और वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो बड़ी परेशानी। तो बद्रीनारायण से जब वापस लौटे वृंदावन तो वृद्ध ब्राह्मण को बुखार आ गया, शरीर थक चुका था। एक गोपाल जी के मंदिर में टिके हुए थे। अभी भी श्रीरंग जी के मंदिर के इधर गोपाल जी का मंदिर है, अभी भी है, लेकिन अब वो ज़्यादा अस्तित्व में नहीं है। लेकिन पहले कुछ मंदिर बने हुए थे, कोई आश्रम नहीं था, कोई निवास नहीं था वृंदावन में। 500 साल पहले की बात है। तो लोग आते और मंदिर की जगमोहन में ठहर जाते। इतनी भीड़ भी नहीं थी महाराज, कभी 2, 4, 10 लोग आ जाते वृंदावन, इससे कहीं भी समा जाते थे। अच्छा, इतनी आवश्यकता भी नहीं थी पहले के लोगों को, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहीं भी सो गए, जमुना जी में नहा लिया और संतों के यहाँ जो बना वो पा लिया, हो गया। कोई आवश्यकता ही नहीं जीवन में। तो गोपाल जी के मंदिर में ठहरे थे दोनों और रात्रि में वृद्ध ब्राह्मण को कस के बुखार आ गया। कितना कस के, बेहोशी हो गई। अब जो देखो युवक आया था इसके साथ में, पड़ोसी, तो पूरी रात थी सेवा की, चरण दबाए, माथे में ठंडी पानी की पट्टी रखी और प्रातःकाल होते पता लगा कोई वैद्य रहते हैं। वैद्य जी के पास गया और देसी आयुर्वेदिक औषधि लाया और फिर उनकी सेवा में लगे। 3 दिन 3 रात सेवा की इसने। और आश्चर्य की बात है कि स्वयं भी पानी नहीं पिया, स्वयं सोया नहीं, स्वयं जल भोजन कुछ नहीं।
सेवा का परिणाम अच्छा होता है। 3 दिन के बाद उससे होश आ गया, आँख खोली तो क्या देखा, वो लोग चरण दबा रहा धीरे धीरे। वृद्ध ब्राह्मण कैसे भी करके उठ के बैठ गया, उसके नेत्रों से जल गिरने लग गया। एक मेरी औलाद है और देखो एक गैर पड़ोसी व्यक्ति है, कितना अंतर है। मेरी औलाद मेरे पास खड़े होने को तैयार नहीं, और एक व्यक्ति मेरी दिन रात सेवा कर रहा है। पुत्र होने लायक तो ये है। ऐसा सेवा परायण, सदाचार परायण पुत्र होने लायक है। हाथ पकड़ लिया नवयुवक का। वृद्ध बोले, भैया तुमने मेरी बड़ी सेवा की, मैं तुमसे कैसे बोलूं? नवयुवक बोला, चाचा जी कैसी बात करते हैं आप, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप मेरे साथ आए हैं और आप बीमार पड़े तो मैं सेवा नहीं करूँ, फिर कौन करेगा? इसमें उड़न होने की कोई बात ही नहीं है। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, भैया मैं तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। कैसा जीवन था पहले? पूज्य भाई जी सुना रहे थे श्रीमान सरपोदार जी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलती हो गई, अंग्रेजों का जमाना था, तो उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अब वो जेल में फांसी की सजा की जो तारीख दी गई थी, वो दिन काट रहा था। 1 महीने बाद फांसी होगी, तो दिन 1 महीने का इंतजार कर रहा था। इतने में समाचार मिला कि उसके घर से एक समाचार आया है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसने प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह से 2-4 दिन की छुट्टी दे दी जाए, मैं देख के माँ को वापस आ जाऊं। तो उस समय ऐसा प्रावधान था कि यदि उसके बदले में कोई दिन तक जेल में रहे तो छुट्टी दे दी जाती थी। तो इसका मित्र जो बताने आया था, उसने कहा मैं जेल में रह लेता हूँ, तुम जाओ, मैं रह लेता हूँ। तो मित्र जेल में आ गया, वो चला गया। अब 30 तारीख को फांसी लगनी है, 29 तक नहीं आया हो। तो जो मित्र जेल में था बड़ा खुश हुआ, किस बात में? मेरे मित्र के प्राण बच जाए, मुझे फांसी लगे। पहले के जमाने का देखो भाव कितना पवित्र और पावन था। मित्र की जगह मुझे फांसी लग जाए, मेरा मित्र पे बहुत खुशी हो रही है। उसे दुख नहीं हो रहा कि कल सुबह मुझे फांसी के तख्ते में लटकना, बस हो रहा है। 30 तारीख का प्रातःकाल हुआ, जेलर को बुलवाया, उसने कहा फांसी में चढ़ाओ। वो बोले ठीक 10 बजे का समय, अभी तो सुबह 7 बजा है, 10 बजे तक प्रतीक्षा की जाएगी। और महाराज ठीक 9:30 बजे वो व्यक्ति हाँफता हुआ दौड़ता हुआ है, बोले मेरे मित्र को निकालो, मुझे फांसी। अब जेलर के सामने दोनों, वो कहता मुझे फांसी दो, बोले नहीं नहीं ये आज आया नहीं, अब मुझे फांसी दो। बोले नहीं नहीं मैं आ गया हूं, मुझे फांसी दो। कैसा जीवन था पहले बताओ। अब इतनी बात बढ़ गई कि जेलर को समझ में नहीं आया। वो कहे मुझे फांसी दो, कहे मुझे फांसी दो, समझ में नहीं। वो जिस स्टेट की ये बात है उसके राजा के पास गए। जेलर बोले बताइए क्या करें? वो फांसी में लड़ रहे हैं, वो कहता मुझे फांसी दो, कहता मुझे क्या करें हम लोग, समझ में नहीं आता, आप निर्णय दो।
तो राजा आया, राजा ने दोनों की बात सुनी। जिसको फांसी हुई थी उसने कहा देखो फांसी मुझे हुई है और मैं ठीक समय पर आ गया हूं, फांसी मुझे मिलना चाहिए। और उसका मित्र बोला देखो ये फांसी की सजा की तारीख 12 बजे के बाद बदल जाती है और मैं यहां जेल में था तो फांसी मुझे मिलनी चाहिए। बोले तुम लोग आपस में हो कौन? राजा ने पूछा तुम लोग आपस में कौन हो? बोले हम मित्र हैं। राजा ने कहा एक काम करो, अब तुम मुझे भी अपना मित्र बना लो। ऐसे मित्रों को मैं चाहता हूं जो एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। मुझे भी अपना मित्र बना लो। और फांसी आसी की सजा खत्म, तुम मुझे अपना मित्र बना लो। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं तुम्हें अपने परिवार से जोड़ना चाहता हूं। इतना नेक व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति। मेरी एक पुत्री है जिसकी उम्र 15-16 वर्ष की है, विवाह के लायक है। भैया मेरा हृदय कह रहा कि मैं तुमसे उसका विवाह कर दूं तो मुझे शांति मिलेगी, तुम्हारे शरीर के व्यक्ति से संबंध बन जाएगा। आते जाते रहोगे तो हम लोगों की बुद्धि सुधरेगी। हमने तो सारा जीवन स्वार्थ में ही जिया है। एक व्यापारी कहता था जिसमें हो हमारा फायदा वही हमारा कायदा, बस इससे लाभ हो वही हमारा नियम। भाई जी के पास ऋषिकेश में कलकत्ते से 20-21 वर्ष का युवक आया, प्रवचन सुना, शाम को भाई जी से मिलने के लिए गया। कहा भाई जी आप कहते हो कि भाई जीवन अमूल्य है, समय जा रहा है, भजन करो, और हमारे घर में तो सुबह 4 बजे से पैसा 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 पैसा, जब तक सो नहीं जाते की बात होती है। पैसा कहाँ से है, बस और कोई बात ही नहीं। दिन भर एक बार, सुबह 4 बजे से रात्रि में क्या पैसा पैसा पैसा। जहां पैसा मिलेगा हम वहीं जाएंगे, हमें मतलब नहीं किसी से। जो पैसे देगा उसी से हम संबंध रखते हैं, उसी से हम बात करते हैं। माँ के हमें कोई चीजें मन, ये 24 घंटे हमारे घर में चलता है। घर का हर सदस्य पैसे में लगा हुआ, पैसा 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 पैसा। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि तुम शरीर के लोग आते जाते रहेंगे तो ये स्वार्थ भावना हमारी चली जाएगी। तुम मना मत करो, मेरी बात को स्वीकार करो। योग ब्राह्मण ने कहा देखो चाचा जी मैंने इसलिए सेवा नहीं की। बोले नहीं मेरी खुशी के लिए हाँ करो। तो योग ब्राह्मण चुप हो गए। ये बात कहाँ की है? श्री राम वृंदावन। किस जगह की है? श्री गोपाल जी के मंदिर की। वृद्ध ब्राह्मण 2-3 दिन में अच्छा हो गया और अब दोनों के दोनों वापस गौड़ देश गए और अपने अपने काम में लग गए। वृद्ध ब्राह्मण के परिवार वालों ने कहा कि आप इतनी लंबी तीर्थ यात्रा करके आए, क्या क्या देखा हमको ही बताओ। बीच में बैठ गया, सब लोग घेर के बैठ गए और पूरी बात बताते बताते अंत में वृंदावन की बात बताई। कहा भैया मेरे को वृंदावन में बुखार आ गया और मेरे साथ में गया था, इसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा। और मेरा मन हुआ है कि ये जो बिटिया है ना इसका विवाह इससे करना है तो ये संबंधी बन जाए, बहुत नेक आदमी। तो बाकी बात तो सुनते ही रहे घर वाले जी, लेकिन जब बिटिया के विवाह की बात आई इसके साथ करने तो महाराज आग बबूला हो गए। पत्नी आग बबूला हो गई, बेटे आग बबूला हो गए। ये अधिकार किसने दिया तुमको? मजदूरी करने वाला गरीब व्यक्ति उसके साथ बेटी को विवाह करेंगे। अब इसके बाद यदि कुछ कहा तो घर से निकाल देंगे।
सुनो कान खोल के, यदि कभी कोई बात भी चले तो कहना मुझे नहीं पता। ऐसा डराया, ऐसा धमकाया महाराज, उसने भी सोचा कि अब ठीक नहीं बात करना है। व्यक्ति कैसे बदल जाता है देखो। वो रोज युवक निकलता है, लेकिन अब वो चाचा जी बात नहीं करते उससे, उधर मुँह कर लेते हैं, सड़क की तरफ पीठ कर लेते हैं। कैसा देखो व्यक्ति बदलता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एक दिन संयोग से यो ब्राह्मण के मन में आया कि चाचा जी से बात तो कर लो, बहुत दिन हो गए, तो बाहर बरामदे में बैठे रहते थे। मैं ठीक सुबह 9 बजे काम में जाता था, रास्ता वही था। राम राम चाचा जी, राम राम। वो बिल्कुल बोले नहीं। तो उसने सोचा कि देखो, इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, और कहने के बाद कोई व्यक्ति जो काम नहीं करता तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा। या तो आप किसी को कुछ कहो नहीं, और कहो तो करो। अगर आप नहीं करते तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो उसके मन में आया कि इनको याद दिला दो, 6 महीने हो गए। उन्होंने कहा चाचा जी, आपने वृंदावन में कुछ कहा था क्या? बोले उनको पता नहीं। जब ऐसा कहा तब उसके मन में थोड़ा सा रोष आया कि देखो ये कोई बात है, स्वयं कई बार कहा, इसके बाद फिर ऐसी बात कर रहे हैं, तो इनको इस पाप से बचाना चाहिए। इन्होंने कहा फिर नहीं करें तो बहुत बड़ा पाप, बचाना चाहिए। उस जमाने में कोर्ट नहीं होते थे, उस जमाने में पंच होते थे, पंचायत होती थी। गांव के या नगर के प्रतिष्ठित 5 व्यक्ति झगड़े निपटा देते और तुरंत निर्णय हो जाता है। ये केस नहीं चलते थे 10 साल भी, कहीं तो मर जाते हैं, केस चलता रहता है। ये नहीं होते। तो ये ब्राह्मण सीधे आज पंचों के पास गए। पंचों ने पूछा भाई क्या बात है, कैसे आना? बोले महाराज बात है कि हम और ये वृद्ध ब्राह्मण 4 धाम की तीर्थ यात्रा में गए थे, वृंदावन में बीमार हो गए, मेरे से जैसी बनी मैंने सेवा की, तो अपने आप बोले हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब विवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो उन पंचों ने बुलाया किसको? वृद्ध ब्राह्मण। और बेटों ने कहा अगर कुछ हुआ तो मूल जरूर बोले, खोपड़ी फोड़ देंगे।
क्या कहोगे? जो हम कहे वो कहना, कहना बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। कहोगे कि नहीं? कहूंगा। पंचों ने बुलाया वृद्ध ब्राह्मण, कहा भाई आपने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए कहा था। उसने मारे झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं कहा। पंचों ने कहा भाई तुम कहते हो कहा है, ये कहता नहीं कहा। अब तो निर्णय हम तभी ले सकते हैं जब कोई गवाह हो। गवाही देने के लिए यदि कोई आ जाए कि मेरे सामने बात हुई है तो हम निर्णय ले लेंगे। एक कहता है कहा, एक कहता नहीं कहा। अब देखो इस कथा में कि ठाकुर जी रिश्ते कैसे, ये सूत्र है। एक एक शब्द में जो बलहार होते हैं ठाकुर जी, वो शब्द भक्तमाल में है। ये शिवक ब्राह्मण का जीवन देखो, कोई समाधि नहीं लगाता है, कोई जप नहीं करता, कोई तप नहीं, कुछ नहीं है। जीवन यापन के लिए केवल मजदूरी करता है, लेकिन अंदर सदाचार है, अलग से कुछ नहीं करता है। लेकिन आज उसने जो बात कही वो इतनी जोरदार कही कि ठाकुर जी रीस गए। पंचों ने कहा बताओ युवक ब्राह्मण तुम्हारे कोई गवाही है, और है तो बताओ, लाओ उसे। उस लोग क्या बोल रहा है? इन चरित्रों से देखो आप कि ठाकुर जी हर पल हर क्षण में देखते हैं। हमारे लिए कहीं जगह है इसके हृदय में? बाकी कुछ नहीं देखता। इतना व्यस्त है व्यक्ति जीवन में, हमारे लिए भी कोई जगह है क्या? बस ही देखते हैं। और चूंकि हमारे हृदय में बिल्कुल ठाकुर जी के लिए जगह नहीं है, इतने ठूस ठूस के संसार के विषय भरे हुए हैं। विषय का मतलब क्या? समग्र संसार के ऐश्वर्य की चाह है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, इतनी ठूस ठूस के भरी हुई है। ठाकुर जी कभी याद नहीं आते। और ठाकुर जी देखते हैं मेरी याद करता है कि नहीं। और जिसने ठाकुर की याद की, ठाकुर जी उसके हो गए। इस संपूर्ण चरित्र में देखो आप कि पंचों ने पूछा तुम्हारी कोई गवाह है? इस तुरंत बोला। मूल प्रियदासी के शब्दों में सुनो आप। भई सभा भारी, भई सभा भारी, पूछो साखी नर नारी। हाँ 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 श्री गोपाल बनवारी, और कौन तुच्छ लोग हैं? गोपाल बनवारी, और कौन तुच्छ लोग हैं? हाँ गोपाल बनवारी, और कौन तुच्छ लोग हैं? गोपाल बनवारी, और कौन तुच्छ लोग हैं? शिवक ब्राह्मण ने कहा कि गवाही, गवाही मेरे गोपाल जी हैं। संसारी तुच्छ मनुष्य नहीं, गोपाल जी हैं। क्यों कहा तुच्छ लोग? क्यों कहा? अरे जितनी गवाह है सब बिकती है, बिकती है। एक एक समोसे में बिक जाते हैं, एक एक चाय में बिक जाते हैं। कोई आदमी है इनकी क्या गवाही देना?
क्या तुच्छ लोग, अभी कुछ 1 घंटे के बाद कुछ, दूसरे दिन कुछ दिन, कोई आदमी है, कोई कीमत है? मेरी गवाही गोपाल बनवारी देंगे, वृंदावन के गोपाल जी मेरी गवाही, जिनके सामने बात हुई है। अब देखो, जिन लोगों ने सुना वो अंदर से हंस रहे हैं, इसकी गवाही देने के लिए वृंदावन से गोपाल जी आए। ठीक है, क्यों हंस रहे बताओ आप? अविश्वास, लोगों को कल्पना नहीं है कि भगवान ऐसा करते होंगे। 99% लोग अविश्वास के घेरे में हैं, और कोई बड़भागी 1% है जिनके ऊपर विश्वास। अरे बड़े बड़े प्रवक्ता प्रवचनकार को भी नहीं विश्वास है कि ठाकुर जी रोटी देते और की तो बात छोड़, हम ना करें तो भूखे मर जाए। अरे कमाल हो गया, मंच टूट गए कथा करते करते, लेकिन विश्वास नहीं कि भगवान रोटी देंगे। 99% लोगों की हालत यही है। और देखो, एक गावड़े में रहने वाला एक मजदूर, उसको विश्वास है कि भगवान मेरी गवाही नहीं, भगवान का हृदय द्रवीभूत, इसको मेरे ऊपर विश्वास है, मैं जरूर जाऊं। इसने मेरी याद की। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, राम कृपा बिन सपन हूँ, जीवन लहे विश्राम। जीवन लहे भी, जीवन में जो अशांति है उसका कारण अविश्वास है, विश्राम नहीं जीवन में। ठाकुर में विश्वास नहीं। भैया, वस्तुओं के आने जाने से कोई सुखी नहीं होता है, भ्रम है। हम ये कर लेंगे तो सुखी, हम ये कर, अब पता है स्मशान में सीधे पहुंच जाते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में लिखा, दासत ही सब निशा बीत गई, आसत ही सब निशा बीत गई, दासत ही सब निशा बीत गई, आसत ही सब निशा बीत गई, कबहु न नाथ नींद भर सोयो, कबहु न नाथ नींद भर सोयो, कबहु न नाथ नींद भर सोयो। कबहु न नाथ नींद भर सोयो। हे राघो, पूरा जीवन बिस्तर बिछाते बिछाते ही चला गया, सो तो पाए ही नहीं। बिस्तर बिछाना क्या है? ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा व्यक्ति इसी में जीवन समाप्त कर देता है। आज सुखी हो गए तब कल हो गए, नहीं तो कभी नहीं हो गए। आज वर्तमान में सुखी हो, आज हो आप, ये कभी नहीं होगी सुखी आप, लाखों जन्म में नहीं हो गए। अविश्वास ने विश्राम छीन लिया, और जिनको विश्वास है, आहा, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती, ते सेवक हरि के रे,
विश्वास है। वह की सेवक नहीं, हम पहले रामदास लिखा ले, चाहे कृष्णदास, चाहे गोविंद, रखते रहो नाम, लेकिन हो संसार दास। विश्वास ही नहीं हमारा गोविंद में। जे लोलुप है दास आस के, जे लोलुप है दास आस ते सब ही के चेहरे, के सब ही मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हो। यदि आपकी संसार की आशा है तो तुम दुनिया के गुलाम हो, राम के गुलाम नहीं हो। देखिए संसार के चेहरे गुलाम है। एक बार भोपाल में कहीं रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में मुख्यमंत्री जी आए थे, सम्मिलित सरकार की तरफ से रामलीला हो रही थी। तो आज मुख्यमंत्री जी आरती करेंगे राम जी की, तो गए महाराज आरती करने के लिए। अब समीप से आरती कर की, तो राम जी ने कहा मुख्यमंत्री कान में, हमारी नौकरी लगवा देना। क्या बोले? हमारी नौकरी लगवा दे। कैसी हालत खराब है देखो आप। कभी राम के दास नहीं हो सकते, कभी कृष्ण के दास नहीं हो, तो संसार के दास, संसार के जी। एक बात पर ठाकुर रिश्ता है, इस नवे ब्राह्मण ने विश्वास, मेरे ठाकुर जी गवाही देंगे, मेरे गोपाल बनवारी देंगे। ठाकुर जी गदगद हो गए। और कैसे जाएंगे इसके साथ में, एक अताप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी कहीं विराम।